हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको कुछ न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में कुछ न्यू ड्रामा हैं और कुछ ओल्ड ड्रामा हैं, बट हाँ, न्यू ड्रामा जितनी भी है मैंने देखा है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी वो सभी ड्रामा देखना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, ओके। लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा है इसके लिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ 13 साल से कोमा में हो। तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अगले बस स्टॉप पर उतरना होगा। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है स्टील 17। ये बहुत ही प्यारी रोमांटिक ड्रामा है। वैसे हम सबकी ये ख्वाहिश रहती है कि काश हम सब अपने टीनेज टाइम को वापस जी पाएं। खैर, अब हम टाइम को पीछे तो नहीं कर सकते, सिर्फ यादों के सहारे ही उस पल को दोबारा जी सकते हैं। और इस ड्रामा के कैरेक्टर्स अपने 30s में होने के बावजूद भी अपनी टीनेज लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सूरी की, जो अपने टीनेज टाइम में एक आउटस्टैंडिंग वायलिन आर्टिस्ट थी और वो जल्दी जर्मनी पढ़ाई करने जाने वाली थी। पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है। और 13 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आती है तो उसकी बॉडी 30 की हो चुकी होती है, पर दिमाग अभी भी 17 का ही रहता है। और उसी एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ वुजिन से होता है, जो 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट का कल्प्रिट खुद को समझता है। और तब से ही उसका दिमाग उसी एक्सीडेंट टाइम में फंसा है। तब एक ही एक्सीडेंट के विक्टिम बने ये दोनों कैसे एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनते हैं और ये पुरानी चोट कैसे इन दोनों के बीच रोमांस का मलहम लगाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। कहाँ चले गए सब लोग? जिन्हान, तुम्हें बस देखने का मन करता है। तुम कितने क्यूट हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय डेस्टिमेट। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही फनी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है। इमेजिन करिए कि क्लास के सबसे हैंडसम लड़के पर आपको तगड़ा वाला क्रश है और आप उस पर पूरी तरीके से फिदा हैं, और फिर आपको उस लड़के पर चांस मारने का मौका भी मिल जाता है जब वो लड़का आपका डेस्टिमेट बन जाता है। और सडनली आपका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और आप अपने क्रश के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करने लगती है जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती पूरे क्लास के सामने होने लगती है। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगी? क्या आप अपने क्रश से दूर भाग जाएंगी या फिर उसके पास रहकर अपने बैड लक को गुड लक में बदलने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में फंसी है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर शियंग शिया, जो बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपने क्रश जिहान के साथ बैठने का मौका मिला है। और जैसे वो जिहान के साथ बैठती है, उसका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और शियंग शिया जिहान के लिए एक बड़ी ट्रबल मेकर बन जाती है। तो अब शियंग शिया अपने बैड लक से कैसे टेकल करती है और क्या एक ट्रबल मेकर बनने के बावजूद भी जिहान का दिल जीत पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है विजिलेंटी। ये एक प्रॉपर माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8.5 की आउटस्टैंडिंग IMDb रेटिंग मिली है। वैसे आपको नहीं लगता है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम बहुत बेकार है? क्योंकि हमारे यहाँ अमीर बाप के नालायक बेटे को 2 लोगों की जान लेने के बदले सिर्फ ऐसे लिखने की पनिशमेंट मिलती है, और 6 साल की छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने वाले को सिर्फ 3 साल की जेल। और ऐसे नीच क्रिमिनल जेल से बाहर निकलने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। और ऐसे ही क्रिमिनल का विक्टिम बना है इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर किम जी यूंग। इसके माँ को एक आदमी ने बीच रोड पर इतना मारा था कि मर गई थी, और उसके बदले उस कल्प्रिट को सिर्फ 3.5 साल की जेल हुई। और जेल से बाहर निकलने के बाद भी वो कल्प्रिट जरा भी नहीं बदलता है। इसीलिए किम जी यूंग डिसाइड करता है कि ऐसे लोगों को सुधारने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जस्टिस सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जियूंग 2 कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जीना शुरू करता है। वो हफ्ते भर पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेता है और छुट्टी वाले दिन ऐसे नीच क्रिमिनल्स को मारता है। पर आप अच्छा काम करो या बुरा, अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हो तो आप कानून के नजरों में एक क्रिमिनल हो। और ऐसा ही जियूंग के साथ भी होता है। तो अब क्या जियूंग बिना पुलिस के नजरों में आए इस सफाई अभियान को कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द ब्लेज ऑफ नागा। ये एक थाई ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। एक अमेजिंग सुपरनैचुरल एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी बेस्ड है माइथोलॉजी पर। इस माइथोलॉजी में सिंघा और गंपा 2 भाई थे। गंपा जो छोटा भाई था वो हमेशा बुद्ध और धर्म में विश्वास रखता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, और वहीं सिंघा जो बड़ा भाई था वो प्योर इविल था और इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल गलत कामों को करने में लगाता था। और जब सिंघा की इविलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गंपा अपने पावर और एक स्ट्रॉन्ग स्पेल की मदद से सिंघा को सदियों के लिए कैद कर देता है। और बहुत साल बीतने के
के बाद वो स्पेल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से सिंघा आजाद हो जाता है और इसलिए अब वो गंपा के वंशजों से अपना बदला लेना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि गंपा के वंशजों के पास अभी कोई पावर नहीं है और उन्हें अपने पावर के अनयूटिलाइज पोटेंशियल के बारे में भी नहीं पता है। तो अब क्या गंपा के वंशज सिंघा से खुद को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जीने के लिए इंसान के शरीर को काबू करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है पैरासाइट द ग्रे। ये एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टरस थ्रिलर ड्रामा है जो पैरासाइट जैसे सुपरनैचुरल क्रिएचर पर बेस्ड है और ये ड्रामा आपको बहुत ही कम टाइम में फुल एंटरटेन करेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर एनीमे पैरासाइट से इंस्पायर्ड है क्योंकि दोनों का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट स्पेस से अर्थ पर आते हैं और इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और इन पैरासाइट्स को सर्वाइव रहने के लिए इंसानों के ब्लड और ऑर्गन की जरूरत होती है और इसलिए इन पैरासाइट्स ने बहुत से इंसानों की जान ली है और वो ये किलिंग इतनी तेजी से कर रहे हैं कि कुछ महीनों में ही इंसानों की स्पीसीज को खत्म कर सकते हैं और इसलिए इन पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है। पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इन सभी पैरासाइट्स के पास मॉन्स्टरस पावर है और यहीं पर काम आएगी हमारी लीड कैरेक्टर सुइन, जिसकी बॉडी एक गुड नेचर की पैरासाइट के साथ फ्यूज हो चुकी है और अब सुइन इस पैरासाइट के पावर के साथ कैसे बाकी के पैरासाइट्स को एलिमिनेट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग सुपर पावर सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस बार हमारा निशाना करीब 35,000 स्क्वायर फीट बड़ी जमीन है जो मंदिर से लगकर है। उसकी कीमत क्या होगी? यही कुछ 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ क्यों चल रहे हो? हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है टोक्यो स्विंडलर। डियर हाइस्ट लवर गेट रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एस्टोनिशिंग। क्योंकि ये ड्रामा सच में मनी हाइस्ट लेवल की हाइस्ट ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ रियल एस्टेट स्विंडलर्स की जो साथ मिलकर हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट का स्कैम करने वाले हैं और वो स्कैम पूरे $10 बिलियन का होने वाला है। तो अब प्रो रियल एस्टेट स्विंडलर्स की ये टीम कैसे हिस्ट्री का सबसे बड़े रियल एस्टेट स्कैम को अंजाम देंगे और क्या वो इस स्कैम को सक्सेसफुली खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस टॉप नॉच मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तको-मिजान, क्या तुम भू माफिया बनोगे? साथ मिलकर प्रॉपर्टी लूटेंगे। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है मास्टर ऑफ द हाउस। एक एवरेज सी फैमिली रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है। सपोज करिए कि आप एक बहुत ही रईस फैमिली के वारिस हैं और अब जल्दी सभी जायदाद के मालिक बनने वाले हैं, पर अंत में आपको मिलता है ठेंगा क्योंकि आपके ठरकी दद्दू ने मरने से पहले ही घर के नौकरानी के साथ शादी कर ली थी और अब आप में और उस नौकरानी के बीच जायदाद के लिए लड़ाई हो रही है। खैर मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप बुरा मानकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत कर देना। मैंने आपके दद्दू को ठरकी बोला। चलिए फालतू की बात बंद करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मिनी ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है डायमंड टाइकून की, जिसका एक दिन मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर की वजह से उसके फैमिली और हाउसकीपर के बीच जायदाद को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि मरने से पहले उस डायमंड टाइकून ने अपने घर के हाउसकीपर से शादी कर ली थी और हाउसकीपर के पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है जो इस बात को प्रूव करता है कि वो डायमंड टाइकून के जायदाद की असली मालकिन है। तो अब क्या ये डॉक्यूमेंट रियल है या नहीं और जायदाद को लेकर ये लड़ाई कितना खून खराबा कराएगा और डायमंड टाइकून का मर्डर किसने और क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा को इंग्लिश डब्ड में देखोगे। If you and I become a pair, from now on, we can rely on each other. हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट 30। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 वुमेन्स की जो अपने 30s की हार्डशिप को फेस कर रही हैं। पहली है गुजिए जो एक ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली को तो अच्छे से मैनेज करती है पर उसके साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी साइलेंटली मैनेज करती है पर उसका ये प्रोफेशन उसके हस्बैंड को बहुत इनसिक्योर फील कराता है जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑकवर्ड हो गया है और अब उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और दूसरी है जिंग जो एक पार्ट टाइम नोवेलिस्ट है और उसका हस्बैंड एक वर्कहॉलिक है जो अपने काम को अपने वाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देता है जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और तीसरी है मैनी जो मैरिज में बिलीव नहीं रखती है और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। तो फिर कैसे तीनों वुमेन अपने प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं यही ड्रामा में दिखाया गया है। हमारे 2nd नंबर पे ड्रामा है टुमारो विथ यू। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करिए कि आपको ये पता है कि आपका फ्यूचर बहुत मिसरेबल होने वाला है पर आप अपने उस फ्यूचर को बदल सकते हैं और उसके लिए आपको ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जिससे आप प्यार न करते हो। तो क्या आप ऐसा करोगे? वैसे हम लड़के तो खुशी खुशी किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, प्यार का क्या है, प्यार तो शादी के बाद भी हो जाएगा। खैर ऑफ टॉपिक जाना बंद करते हैं। इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर सियो सोजुन भी ऐसे ही सिचुएशन में है जिसके पास एक तरीका है जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर देख सकता
है और उस तरीके की मदद से ही उसे ये पता चलता है कि वो फ्यूचर में बिल्कुल ही अकेला और अनहैप्पी होगा और इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाता है। पर तभी उसे एक लड़की मेरिन से अनयूजुअल सा कनेक्शन फील होने लगता है और इसलिए वो ये सोचकर मेरिन से शादी कर लेता है कि शायद मेरिन से शादी करने के बाद वो फ्यूचर में अकेला और अनहैप्पी ना रहे। तो अब क्या ये शादी सोजुन के फ्यूचर को बदल पाएगा या नहीं, या फिर कहीं इस लवलेस शादी की वजह से ही तो नहीं सोजुन का फ्यूचर ऐसा हो गया है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है 2018 की सबसे बेस्ट बॉस एम्प्लॉय ड्रामा। इसका नाम है क्लीन विद पैशन फॉर नाउ। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7 की IMDb रेटिंग मिली है। मैं मानता हूँ कि टू अपोजिट साइड अट्रैक्ट ईच अदर, पर इस ड्रामा में दो डिफरेंट साइड इस तरह से अट्रैक्ट होंगे कि रोमांस और अंडरस्टैंडिंग की सारी हदें तोड़ देंगे। मैंने इस ड्रामा से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है संग्युल की, जो क्लीनिंग कंपनी का CEO है और उसे जर्मोफोबिक डिसऑर्डर है और इसलिए वो अपने सराउंडिंग को और खुद को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने चेयरफुल एम्प्लॉय ओसियोल से वन साइडेड लव हो जाता है। पर ओसियोल ऐसी केयरफ्री लड़की है जो अपने सराउंडिंग को और खुद को जरा भी साफ नहीं रखती है। अगर उसके मुंह पे खाना लगा है तो लगा ही रहेगा, अगर उसके हाथ गंदे हैं तो गंदे ही रहेंगे। उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जर्मोफोबिया से सफर करने वाला इंट्रोवर्ट बॉस और केयरफ्री और गंदगी से रहने वाली एम्प्लॉय के बीच कैसे नोक-झोंक वाली क्यूट लव स्टोरी डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रॉपर एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन मूवी देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।